एक बार भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में। युधिष्ठिर की सभा में भगवान कृष्ण ने कर्ण की तारीफ कर दी और कहा कि कर्ण से बड़ा दानवीर धरती पर कोई दूसरा नहीं है। वहां उस सभा में अर्जुन भी बैठे हुए थे। अर्जुन को थोड़ा सा अटपटा लगा, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु आप ये बताइए कि आपने कर्ण की इतनी तारीफ की है तो क्या कर्ण धर्मराज युधिष्ठिर से भी श्रेष्ठ हैं? उस समय भगवान सिर्फ मुस्कुरा के टाल गए बात को, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, चलो मैं तुम्हें आज कुछ खेल दिखा के लेके आता हूँ। और दोनों ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। ब्राह्मण का वेश धारण करके दोनों लोग जा पहुंचे धर्मराज युधिष्ठिर के महल में। युधिष्ठिर ने देखा कि ब्राह्मण देव महल में आए हुए हैं। युधिष्ठिर आए, उन्होंने आदर सत्कार किया। बड़े ही प्रेम भाव से भगवान कृष्ण और अर्जुन से बोले, ब्राह्मण देव आप बैठिए और मुझे बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मुझे आप आदेश दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन मेरे दो नियम हैं। पहला नियम ये कि मैं भोजन सिर्फ अपने हाथ से बनाया हुआ ही ग्रहण करता हूँ और दूसरा मेरे भोजन में सिर्फ चंदन की लकड़ी ही प्रयोग होती है भोजन पकाने के लिए। तो आप इतनी कृपा करें कि मुझे सूखी चंदन की लकड़ी उपलब्ध करा दें जिससे मैं अपना भोजन बना सकूं और भोजन ग्रहण कर सकूं। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए चंदन की सूखी लकड़ियों की व्यवस्था करता हूं। युधिष्ठिर ने अपने सेवकों से कहा, पूरे महल में ढूंढो, जहां भी सूखी लकड़ी मिल जाए वहां से चंदन की लकड़ी लेकर आओ। लेकिन देवयोग से उस दिन सुबह से घनघोर मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो सेवकों ने पूरे महल के अंदर सब कुछ छान मारा, लेकिन बारिश की वजह से सारी लकड़ियां जहां भी मिली सब गीली मिली। सूखी लकड़ियों की व्यवस्था महल के अंदर नहीं थी। तब युधिष्ठिर बड़े परेशान हुए। उन्होंने अपने सेवकों को पूरे नगर में दौड़ा दिया, बोले जाओ पूरे नगर में जहां भी सूखी लकड़ी मिल जाए वहां से लेकर आओ। अब पूरे नगर में सेवकों ने खोज लिया, लेकिन बारिश की वजह से कहीं भी सूखी लकड़ी नहीं थी। सारे सेवक लौट के युधिष्ठिर के पास आ गए और युधिष्ठिर से कहा, महाराज सूखी लकड़ी तो पूरे नगर में कहीं भी नहीं है। अब युधिष्ठिर के पास कोई भी तरीका नहीं था। वो उन ब्राह्मणों के पास पहुंचे और कहा, ब्राह्मण देव आप कोई विकल्प मुझे बताएं, क्योंकि बारिश की वजह से सूखी लकड़ी का प्रबंध कहीं भी नहीं हो पा रहा है। तो कोई ऐसा विकल्प दीजिए जिससे आपका भी काम हो जाए और मुझे भी खुशी मिले। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, इसमें राजन तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बारिश हो रही है, तुमने प्रयास किया, चलो मैं कहीं और से व्यवस्था कर लेता हूँ। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ लेकर युधिष्ठिर के महल से बाहर आ गए और बाहर आके अर्जुन से कहा कि अब हमें सूखी लकड़ी कहाँ मिल सकती है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु अब ये विचार आप त्याग दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस काम को धर्मराज युधिष्ठिर नहीं कर सके, अब ऐसा कौन बचता है जो उस काम को कर सके। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे पास एक व्यक्ति है जो इस समय हमारी मदद कर सकता है, इसलिए उसी के पास चलते हैं। और दोनों लोग जा पहुंचे कर्ण के महल में। अब कर्ण को पता चला कि ब्राह्मण आए हुए हैं, तो कर्ण ने भी उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे वही बात कही जो धर्मराज युधिष्ठिर ने कही। बोले बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान कृष्ण ने भी वही दोनों शर्तें जो युधिष्ठिर के सामने रखी थी, वो दोनों शर्तें कर्ण के भी सामने रख दी। तो कर्ण ने भी वही किया, अपने सेवकों से कहा कि पूरे महल के अंदर ढूंढो, जहां भी चंदन की सूखी लकड़ी मिल जाए लेकर आओ और ब्राह्मणों को दे दो। लेकिन बारिश की वजह से वहां भी सूखी लकड़ी नहीं थी। फिर नगर में सेवकों को दौड़ाया कर्ण ने, सेवक भी वापस लौट के आ गए और कर्ण से कहा, महाराज सूखी लकड़ी कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तब कर्ण ने अपना धनुष उठाया, धनुष के ऊपर तीर चढ़ाया। कर्ण का जो रात में विश्राम करने का सोने का जो पलंग था वो चंदन से बना हुआ था। कर्ण ने तीर अपने पलंग में मारा, उससे पलंग टूट गया। टूटने के बाद वो लकड़ियां जाके ब्राह्मणों को दे दी। बोले ब्राह्मण देव ये लीजिए, आपको जितनी लकड़ी की जरूरत है उतनी आप इसमें से ले लीजिए। तो कृष्ण भगवान ने जो ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने कर्ण से पूछा कि महाराज आपने तो अपना पलंग ही तोड़ दिया। कर्ण ने जो उत्तर दिया वो उत्तर ये था कि पलंग तो वापस बनाया जा सकता है, लेकिन मेरे दर पे कोई याचक आया और मैं उसकी याचिका पूरी न कर सकूं तो मेरे ऊपर जो कलंक लगेगा उसे बाद में नहीं मिटाया जा सकता, इसलिए मैंने पलंग को तोड़ दिया। अब कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे थे अर्जुन को देखकर और अर्जुन की समझ में पूरा खेल आ चुका था। अर्जुन समझ चुके थे कि धर्मराज युधिष्ठिर ठीक है धर्मराज है, लेकिन कर्ण दान के मामले में धर्मराज युधिष्ठिर से भी बड़े हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी
पूरा प्रयास किया था लकड़ी की व्यवस्था करने में, लेकिन वो नहीं कर पाए। कर्ण ने भी पूरा प्रयास किया, दोनों के सामने परिस्थितियां एक सी थी, लेकिन फर्क था तो सिर्फ इतना कि युधिष्ठिर करना चाहते थे और कर्ण हर हाल में करना चाहते थे। बस यही दोनों के बीच फर्क था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस